हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहचान, फिर उसके बनाने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो पहचान को देख लेते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे पहचान। पहचान क्या है? तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य वर्तमान में होता है। ठीक है, कार्य जो है कहाँ होता है? वर्तमान में होता है। ठीक है, जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो वाक्य कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, तो देख लीजिए अब इसका कुछ हम नियम जान लेते हैं। नियम क्या है? ठीक है, पहचान हो गई है, तो अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे नियम। नियम नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1 है हमारा एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर जो होते हैं, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब एक वचनकर्ता कौन से होते हैं? जैसे कि ही है, सी है, इट है। ठीक है, ही, सी, इट के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आई, बी, यू, दे, जितने भी बहुवचन कर्ता होते हैं उनके साथ हम ऐसी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 जान लेते हैं। जो नेगेटिव वाले होते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, नकारात्मक वाक्यों में, चलो कब खाली करो अपने नकारात्मक वाक्यों में क्या करते हैं हम? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? जितने भी नेगेटिव वाले वाक्य होते हैं उसमें हम डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी बात हो गई। अब एक और लिख लेते हैं, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। ठीक है, तथा बहुवचन कर्ता के साथ आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या प्रयोग करते हैं हम? डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना। तथा ही है, ही, सी, इट, तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट, यहाँ पे नॉट लगाना भूल गए, सॉरी। डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 4 नियम। एक और देख लेते हैं हम। देखिए 5वां, जो क्या वाला सेंटेंस होता है, क्या वाला वाक्य डू या डज से बनाते हैं, डू या डज से बनाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना आप। ये तो होगा हमारे नियम। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा हमारे रूल्स। अब हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है,
देखिए यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन से होते हैं? जिसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि नंबर 1 है हमारा, वह खाना खाता है, ठीक है, खाता है। हमने क्या बताया था? ही सी इट के साथ में एस या एस का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या इसमें? ही है हमारा, क्योंकि वह के लिए आ जाएगा ही, क्योंकि खाता है लड़का है, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा ही। तो ही, और खाने के लिए आता है हमारा ईट, और ईट में हम क्या करेंगे? एस या एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो ही ईट्स द फूड, ठीक है, क्या खाता है? खाना खाता है, ठीक है, द फूड। ये हो जाएगा हमारा इसका ट्रांसलेट, ठीक है। देखिए इसकी बात होगी। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि यहाँ से लिखता हूँ एक, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो देखिए मैं के लिए क्या आएगा? आई, और आई के साथ में मैंने क्या बताया था? बहुवचन कर्ताओं के साथ एस या एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, डेली क्योंकि प्रतिदिन या फिर रोज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर जो वर्ब है हमारी क्रिया है वो आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या बात हो गई अफर्मेटिव की। अब हम देख लेते हैं क्या नेगेटिव के बारे में, नकारात्मक वाक्य जो होते हैं। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव हम इनको ही नेगेटिव बना लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो हमको। जैसे कि वह गाना नहीं गाता है, वह गाना नहीं गाता है, ठीक है। क्या है हमारा? वह गाना नहीं गाता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? ही। अब मैंने क्या बताया था? आई बी यू दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। और ही सी इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? डस का, ठीक है। तो ही है यहाँ पे, तो क्या आएगा? ही डज नॉट, ही डज नॉट, क्योंकि नकारात्मक है तो क्या आएगा हमारा? नॉट आएगा, और नॉट के साथ में डज भी लगाते हैं हम, ठीक है। ही डज नॉट सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट, ठीक है। अब देख एक और देख लेते हैं हम, जैसे कि तुम रोज खाना खाते हो, सॉरी हमको नेगेटिव बनाना है ना, तो तुम रोज नहीं नहाते हो, तुम रोज नहीं नहाते हो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? डू का, ठीक है। तो यू डू नॉट बाथ डेली, रोज है प्रतिदिन है तब क्या आएगा? डेली। यू डू नॉट बाथ डेली, तुम रोज नहीं नहाते हो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। अब और देख लेते हैं हम। देखो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, जिसको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं, जैसे कि क्या वह खाना खाता है? खाता है, ठीक है। क्या वह खाना खाता है? अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? वह आ रहा है और वह आ रहा है, ठीक है। तो जो क्या है उसकी अंग्रेजी हम, जो इंट्रोगेटिव का जो नियम है वो क्या वाले वाक्यों के जो होते हैं हम डू या डज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है? ही है, तो ही की जगह क्या आएगा हमारा? डू आएगा या डज आएगा? तो इसमें डज आएगा, ठीक है। तो डज,
डज ही ईट द फूड, डज ही ईट द फूड, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा ये डज ही ईट द फूड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो मतलब बहुवचन है उसका, ठीक है। जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। तो यू आ जाएगा, यू, सॉरी। अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है, तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, तो उसको हम शुरू में ले लेते हैं उसकी अंग्रेजी, ठीक है। जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, तो कहाँ क्या जाएगी, वेयर, तो वेयर तुम कहाँ जाते हो, वेयर यू गो, वेयर यू गो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तुम कहाँ जाते हो है ना, तो आ जाएगा वेयर यू गो, यानी कि तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस था उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, ठीक है। पार्ट 1 था ये, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में हम प्रेजेंट के जो जितने भी टेंस है उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 तो आप ये है ही, पार्ट 2 और 3 और 4 को देखना ना भूलें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।